आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ भद्रकाली। भद्रकाली का सेवक यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि 8 तारीख को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि अपने आप में बहुत ही पावन दिन होता है। बाबा महादेव की आराधना के लिए सर्वोत्तम दिन है, क्योंकि बाबा महादेव की विशिष्ट कृपा हमें प्राप्त होती है अगर हम बाबा महादेव की शिवरात्रि पर आराधना करते हैं। अगर वही आराधना हम गुप्त रूप से या गुप्त तरीके से करते हैं तो बहुत ज़्यादा कृपा आती ही आती है, और ऐसे जो संकट हैं हमारे ऊपर जो काफ़ी समय से हमें कष्ट दे रहे हैं, तो उन सभी से हमको मुक्ति मिलती है। तो आज हम आप सभी के लिए एक साधना लेकर आए हैं, और वो भी आप लोगों के लिए पूर्ण विधि विधान मंत्र सहित साधना लेकर आए हैं। और यह जो साधना है ये बाबा महादेव की कष्ट निवारक साधना है। सिद्धि इसमें नहीं प्राप्त होगी, बट आपको बाबा महादेव के माध्यम से आपके जो कार्य रुके हुए हैं वो पूर्ण होंगे, और कोई अशुभ फल है वो उसको भी शुभ में परिवर्तन होगा आप अगर ये बाबा महादेव की एक दिवसीय साधना करेंगे। तो ये बाबा महादेव की बहुत ही दिव्य साधना है। तो आप सभी को करना क्या कि जिस दिन शिवरात्रि हो 8 तारीख को, तो उस दिन आप सुबह ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा 4 बजे के समथिंग, और आप नहा धो के स्नान करें, पवित्र हो जाइएगा, बाबा महादेव को जल चढ़ाइएगा, पंचामृत से स्नान कराइएगा। उसके बाद बाबा महादेव को बेलपत्री 5 चढ़ाइएगा राम राम लिखकर। और हर बार जब आप चढ़ाएं बाबा महादेव पे तो बोलें कि महादेव राम राम, इस प्रकार आपको चढ़ाना है। और बाबा की जैसी पूजा अर्चना होती लगाएं, देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें उनकी पर, और सुगंधित धूप बत्ती लगाएं, गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, या कोई भी पुष्प हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भोग में आप दूध की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आपको बाबा महादेव के ये पूरे दिन कुछ ना कुछ आपको जाप करना है या आराधना करना है, अच्छा उनका मनी मन स्मरण करना है। फिर ये साधना आपको रात्रि से स्टार्ट करनी है। तो रात्रि आप प्रथम पहर जो रात्रि का होता है उस समय बैठ जाइएगा 8:30 के 9 के बीच में। तो आपको बाबा महादेव की आराधना करनी है। आपको एक लकड़ी का बेजोड़ चौकी बिछा लीजिएगा जहाँ पे बाबा महादेव विराजमान को आपको करना होगा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। बाबा महादेव की अगर शिवलिंग हो तो उनको पंचामृत तरीके से आराधना करनी होगी, अगर फ़ोटो हो तो उनका ध्यान कर लीजिएगा, या जो भी मूर्ति हो उनका पूजन विधान जैसा हमने सुबह आपको बताया हुआ है सुबह करने के लिए, वैसे ही सेम आपको करना है सारा सब कुछ। और आपको स्नान कराने के बाद आपको हाथ में जल लेना, संकल्प लेना कि हे बाबा महादेव, हमारे जीवन में बहुत से कष्ट ऐसे हैं जिनके कारण हम परेशानी में उलझे हुए हैं और उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अपने जीवन में। तो हम आपके इस मंत्र की 108 माला जाप करने जा रहे हैं और 11 माला हवन आहुति करने जा रहे हैं। तो बाबा महादेव आज इस पावन शिवरात्रि पे हमारे ऊपर विशेष कृपा करें, और हमारे जो कष्ट हैं उनको खराब जो कष्ट हमें जो आ रहे हैं और जो फल हमें बुरे ग्रह दे रहे हैं, तो उन सबको नष्ट करें और शुभ में परिवर्तित हो जाएँ, और मेरी आपकी कृपा विशिष्ट तौर से मेरे ऊपर आए। और अगर आपका कोई कार्य है तो वो भी संकल्प में बोल सकते हैं कि आपका जो कार्य नहीं हो रहा है, चाहे फिर वो कोई सा भी कार्य हो, चाहे वो निसंतान का है, जिसके संतान नहीं हो रही तो उसको भी आप संकल्प ले सकते हैं, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो उसके बारे में भी संकल्प ले सकते हैं, या अगर आप साधना कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही तो उस के लिए भी आप संकल्प ले सकते हैं साधना में। तो उसके बाद ये संकल्प हाँ, जल से लेकर ज़मीन पे छोड़ देना है। इसके बाद आपको एक माला गणेश जी की करनी है, ओम गम गणपतये नमः। इसके बाद आपको एक माला भैरव जी का करना है, ओम श्री बम बटुक भैरवाय नमः। इसके बाद आपको माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का कम से कम 11 माला नवाड़ मंत्र का जाप करना है, क्योंकि बाबा जो शिवरात्रि ये बाबा के साथ माँ की भी आराधना करने का उत्तम समय होता है, पर्व है, क्योंकि बाबा महादेव के साथ माँ भगवती की आराधना करना विशेष फलदायी होता है। तो आपको माँ की भी आराधना करनी है, जगत जननी की। ओम आइं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे कम से कम यह 11 माला का आपको जाप करना है। इसके बाद आपको बाबा महादेव के 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। इसके बाद आपको मूल मंत्र के बाबा का 108 माला जाप करना है। मंत्र है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। तो ये बहुत ही दिव्य मंत्र है। बाबा महादेव का विशिष्ट कृपा आपके ऊपर आएगी, और आपके जो पूर्ण नहीं हो रहे हैं तो वो भी पूर्ण होंगे, पर आपको ये साधना करनी है। और साधना अगर आप करेंगे, जैसे ही आपके 48-50 माला से ऊपर निकलेगी तो आपको ध्यान माध्यम से प्रकाश दिखाई देगा, आगे चल पे स्पंदन होगा। बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो आपको होंगे। बाबा महादेव की साथ में विशिष्ट कृपा भी आएगी, और साथ में माँ भगवती की भी कृपा आपके ऊपर आएगी ही आएगी।
जब आपका ये जाप पूर्ण हो जाए तो आपको 11 माला आहुति करनी। आहुति आपको करनी हवन धूप ज्योति जौ शाकल्या काले तिल पंचमेवा इन सब का मिश्रण बना लें और हवन कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो आप सभी लोग घी में गूगल मिलाकर गुलाब के पंखुड़ियाँ मिलाकर हवन कर सकते हैं 11 माली आहुति। आहुति आपको करनी है ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम स्वाहा। इस प्रकार आपको बाबा महादेव की आहुति करनी है। तो इसके बाद आपको आहुति करनी है माँ भगवती के नवाड़ मंत्र की। इसमें आपको एक माला नवाड़ मंत्र की आहुति करनी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा। तो माँ भगवती की जब आपकी आहुति हो जाए इसके बाद आपको एक माला या 5 माला ओम नमः शिवाय की आहुति करनी है। अगर आप ये ना कर सकें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप पहले से ही मूल मंत्र की आहुति करेंगे तो वो आपको बेटर रहेगा, चलेगा। इसके बाद जब ये आहुति हो जाए इसके बाद आपको अपनी कुल देवी की कुल देवता की और क्षेत्रपाल महाराज की नगर खेड़े महाराज की आपको आहुति देनी है। अपने इष्ट के नाम की आहुति लगानी है 3-3 या 7-7 जैसे भी आपको उत्तम लगे। तो इस प्रकार आप साधना करें और आपके ऊपर बहुत ही विशिष्ट कृपा आएगी और ये बहुत ही दिव्य अलौकिक साधना है। अगर व्यक्ति पूर्ण विधि विधान से अगर यही इसको 11 दिवसीय 1.25 लाख व्यक्ति जाप करता है और उसका जो संकल्प है कार्य सिद्धि का, चाहे वो धन से संबंधित हो या किसी भी प्रकार का A to Z तक कोई सी भी ऐसी समस्या जो उसकी पूर्ण नहीं हो रही हो पर वो समस्या हो सही, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और बाबा महादेव की कृपा आएगी ही आएगी। तो इस प्रकार आप सभी साधना करें और अपने जीवन में लाभ लीजिए। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसा मर्जी वैसा कीजिए। आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ भद्रकाली।